नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर चंदौली से है, जहां पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान स्पीकर के अंदर छुपाकर बिहार ले जाई जा रही शराब को बरामद किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए 1 दशक हो गया है, मगर इस कानून के लागू होने के बाद बिहार के पड़ोसी राज्यों में जो शराब की तस्करी का सिलसिला शुरू हुआ था, आज भी वह जारी है। शराब तस्करी की रोकथाम के लिए सीमावर्ती इलाकों में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा भी जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया जाता रहता है। चंदौली में पुलिस ने अब तक करोड़ों रुपए की अवैध शराब पकड़ी है। शराब तस्कर पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए शराब तस्करी के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो साउंड बॉक्स यानी स्पीकर में शराब छुपाकर बिहार ले जा रहा था। तस्कर ने मीडिया साइज के साउंड बॉक्स में यानी अंग्रेजी शराब के करीब 150 ट्रेटा पैक के तकरीबन 150 पाउच छुपाए हुए थे, मगर पुलिस ने उन्हें बरामद कर लिया है और साथ ही तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल चंदौली जिले के सैयद राजा थाने पुलिस हाईवे पर चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक शख्स बाइक पर स्पीकर रखकर ले जा रहा था। पुलिस ने उसे रोका और पूछताछ शुरू की। इस दौरान पुलिस को उस शख्स पर शक हुआ तो स्पीकर को खोलकर देखा तो उसमें छुपाकर रखे गए शराब के ट्रेटा पैक मिले, जिन्हें वह बिहार ले जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी विनय कुमार सिंह ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने की दिशा में चंदौली पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चलाती रहती है। खासकर बिहार से सटे चंदौली जनपद के तमाम थानों में पुलिस हमेशा अलर्ट मोड पर रहती है। इसी क्रम में सैयद राजा पुलिस द्वारा इस युवक को गिरफ्तार किया गया है। उसने साउंड बॉक्स में शराब छुपा रखी और उसे तस्करी कर बिहार ले जा रहा था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर सपा द्वारा घोषित प्रत्याशी लक्ष्मण गुप्ता का साथ छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में उतरने पर छलका दर्द नारद राय। निकाय चुनाव के मतदान खत्म होने के बाद सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री नारद राय ने बलिया नगर पालिका अध्यक्ष पद के सपा के बागी प्रत्याशी के साथ खड़े होने और सपा द्वारा घोषित प्रत्याशी लक्ष्मण गुप्ता का साथ छोड़कर निर्दल प्रत्याशी के समर्थन में उतरने का छलका दर्द। सपा मुखिया से किए गए वादों को दिलाया याद। सपा नेता ने कहा, इस चुनाव में जिसने भी और जो भी कहा है उसको मैंने इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि वो अखिलेश यादव का मकसद था। मैं उनसे वादा करके आया था कि मैं बलिया में बीजेपी को हराने का काम करूंगा। हमने निर्दल उम्मीदवार संजय उपाध्याय के पक्ष में फैसला इसलिए लिया क्योंकि संजय उपाध्याय ही बीजेपी के जमानत जब्त करा सकते हैं। हमने साइकिल को रेल के इंजन में बांध दिया है के सवाल पर कहा, हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब साइकिल को सम्मान के साथ इंजन से उतारिए और मचमचाते हुए चलिए। लोकसभा के 2024 के चुनाव की रणनीति बनाइए। रखेंगे और रेल के इंजन पर लोगों से आग्रह किए थे कि मुहर लगा करके विजयी बनाएं। लोगों ने अपना मुहर लगा दिया है, परिणाम सिर्फ आना बाकी है। यह सर्वविदित हो चुका है कि संजय उपाध्याय भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं और मैं अपने वादे को पूरा करते हुए आज सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि अब आपका मुकाम आ चुका है। जिस तरह से मैं कहा था, गांव का आदमी साइकिल जब गांव से लेकर चलता है, शहर आना होता है तो अपने साइकिल को रेल में बांध देता है और फिर जब वापसी में जाता है अपने स्टेशन पर उतरता है तो साइकिल को उतार के अपने घर जाता है। मैं सभी कार्यकर्ताओं नेताओं से आग्रह करूंगा कि 11 तारीख को 5 बज चुके हैं, अब साइकिल को सम्मान के साथ रेल के इंजन से उतारिए और उसको मचमचाते हुए चलिए और 24 में लोकसभा का चुनाव जीतने की रणनीति। जी, आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। जो आज नगर निकाय का मतदान हुआ उसको किस नज़रिए से देखते हैं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने का जो प्रशासन का दावा है उस नज़र से? देखिए, पूरे प्रदेश में क्या हुआ यह तो मैं नहीं अभी बता सकता क्योंकि अभी चुनाव से निकल के आपके बीच में आया हूँ। लेकिन बलिया में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, सांसद, विधायक और पदाधिकारियों का लगातार दबाव बना रहा। फिर भी हम लोगों ने प्रशासन से जो शिकायतें करी, प्रशासन से जो उम्मीद करी थी, उसको प्रशासन ने
कमोबेश पूरा करने का काम किया। और सबसे अच्छा यह रहा कि कहीं कोई विवाद नहीं हुआ है। हमारे बलिया नगर में हर जगह शांतिमय ढंग से मतदान हुआ है। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा साधुवाद देना चाहता हूँ बलिया नगर की उस जनता को, जिन्होंने अपने विकास के लिए, अपने सम्मान के लिए और अपने भविष्य के निर्माण के लिए आज हमारे उम्मीदवार श्री संजय उपाध्याय जी, जिनका निशान रेल का इंजन था, उस पर मुहर लगा करके भारी तादाद में आशीर्वाद स्वरूप देने का काम किया है। इसके लिए बलिया नगर की जनता को भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूँ, सराहना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जिस साइकिल को आपने इंजन में बांध दिया था 11 तारीख के लिए, आपने कहा था, उस साइकिल का क्या होगा? देखिए, जो जिसको कहना था पूरे चुनाव में कहा, उसको मैं बर्दाश्त इसलिए कर रहा था क्योंकि हमारा मकसद था, जो माननीय अखिलेश यादव जी का मकसद था। माननीय अखिलेश यादव जी का मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी को बलिया में हराना है, और उनसे मैं वादा करके आया था कि मैं बलिया में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करूंगा। और मैं यह महसूस किया कि जो चुनाव का वातावरण है, मतदाताओं का जो रुझान है, पसंद है, उसके मुताबिक हमारे जो उम्मीदवार थे संजय उपाध्याय जी, उन्हीं के पक्ष में लोग मतदान करना चाहते हैं। और संजय उपाध्याय ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ हरा नहीं सकते, जमानत जब्त करा सकते हैं। इसलिए हमने यह फैसला लिया और हमने अपने कार्यकर्ताओं से परामर्श के बाद यह राय लिया। जब आप लोग पूछते थे कि साइकिल का क्या होगा, हमने कहा साइकिल हमारी प्रतिष्ठा है, साइकिल की प्रतिष्ठा को कभी धूल होने नहीं देंगे। और साइकिल के सम्मान को बचाने के लिए 11 तारीख को 5 बजे तक रेल में साइकिल को बांध के रखेंगे। और रेल के इंजन पर लोगों से आग्रह किए थे कि मुहर लगा करके विजयी बनाएं। लोगों ने अपना मुहर लगा दिया है, परिणाम सिर्फ आना बाकी है। यह सर्वविदित हो चुका है कि संजय उपाध्याय भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। और मैं अपने वादे को पूरा करते हुए आज सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि अब आप बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मैनपुरी से, जहां पर एमपी के कैबिनेट मंत्री मनीष सिंह सिसोदिया नवनिर्मित मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में मैनपुरी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया मैनपुरी पहुंचे। महेंद्र सिंह सिसोदिया नवनिर्मित मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे हैं। यहां पर 26 मई को माधव बराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण है। सीएम योगी आदित्यनाथ मूर्ति का अनावरण करेंगे। गाँव की नहीं तो एक आत्मीय संबंध मैनपुरी और मैनपुरी के लोगों से है। और आज का जो प्रयोजन है आने का, कि हमारे देश के विख्यात नेता महाराज माधवराव सिंधिया जी, उनकी स्टैचू जो लगी थी, उसको नवीन रूप में एक नई मूर्ति स्थापित यहाँ की गई है। उसका अनावरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति दी है और 26 मई को इस मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। उसी संदर्भ में, उसी तैयारियों की जायजा लेने के लिए हम यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। सारे हमारे पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व विधायक अशोक जी, जिलाध्यक्ष हमारे प्रदीप जी और तमाम सभी लोग, प्रभारी मंत्री प्रधान जी से भी मेरी चर्चा हुई है। तो एक अच्छा कार्यक्रम अच्छे नेता के लिए। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर गाजियाबाद के 9 नगर निकायों में हुए मतदान की गणना को लेकर शासन एवं प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल यानी 13 मई को गाजियाबाद के 9 नगर निकायों में हुए मतदान की गणना होनी है, जिसके चलते शासन एवं प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। गाजियाबाद के गोविंदपुरम स्थित अनाज मंडी में भी काउंटिंग होनी है। ईवीएम मशीनें भी संगीन के साए में है, मतलब भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद है। साथ ही काउंटिंग के दिन 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। मंडी परिसर के आसपास ट्रैफिक का भी डायवर्जन किया गया है। वहीं कुल 182 टेबल काउंटिंग के लिए लगाई गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मियों के अलावा भी एक बटालियन पीएसी एवं बटालियन स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स भी लगाया गया है। पारदर्शिता के लिए जहां ईवीएम रखी है और जहां टेबल पर काउंटिंग होगी, वहां पर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सर, कल का दिन बेहद अहम है 13 मई को। किस तरह की तैयारी यहाँ की गई है काउंटिंग को लेकर?
देखिए, मंडी परिषद में नगर निगम, खोड़ा और डासना तीनों जगह की तैयारियां काउंटिंग होनी है और इसके लिए हम लोगों ने मंडी के दोनों प्लेटफार्मों का प्रयोग किया है। प्लेटफार्म नंबर 1 पर नगर निगम की काउंटिंग होगी। कुल चूँकि नगर निगम में 100 वार्ड हैं, तो 100 वार्ड के सापेक्ष जो है हम लोगों ने 50 टेबल जो है मेयर प्रत्याशी के लिए और 50 टेबल पार्षद प्रत्याशी के लिए कर रहे हैं। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये गणना हम ससमय करीब 3 साढ़े 3 4 तक पूरी कर लें, क्योंकि हमने एक टेबल पर एक साथ 50 वार्डों के सिमिलरली मेयर और पार्षद प्रत्याशियों की गणना होगी। तो जब एक राउंड में किसी में 20 बूथ हैं, किसी में 22 हैं, किसी में 15 हैं, किसी में 11 हैं, ऐसे में करके हम जो है प्रथम राउंड की गणना जो करीब शुरुआत में आपको पता ही एक समय लगता है, लेकिन फिर भी हम उसको सेटअप करके 12 बजे के आसपास 12-1 बजे के आसपास पूरी कर लेंगे 50 वार्ड की। देन दूसरी वार्ड की काउंटिंग सेम उसी टेबल सीक्वेंस में आ जाएगी और हम बाकी गणना 3 से 4 बजे तक पूरी करेंगे। सेम अगर बात करें डासना और खोड़ा की, तो खोड़ा में हमारे कुल 34 वार्ड हैं और 34 वार्ड के सापेक्ष हमने प्लेटफार्म नंबर 2 पे 5 ब्लॉक में 34 टेबल लगाई है। तो प्रत्येक टेबल पे एक वार्ड की गणना की जाएगी और उसको भी हम लोग करीब, चूँकि बैलेट पेपर से गणना है, तो 5-6 बजे तक कंप्लीट कर लेंगे। डासना की बात करें तो कुल हमारे 15 वार्ड हैं और वहाँ पे हमारे 36 बूथ हैं। तो मैं उसके लिए हम लोगों ने 7 टेबल लगाई है और प्रत्येक 5 बूथ पे एक टेबल आ रहा है, तो उसकी भी गणना सिमिलरली 5 के आसपास पूरी कर लेंगे। पारदर्शिता का भी बेहद ख्याल रखा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ CCTV वगैरह भी लगा। बिल्कुल, माननीय आयोग का निर्देश था कि प्रत्येक जो है ब्लॉक जो बन रहा है वो पूरे CCTV कवर हो, तो इसलिए हमने जो है पूरे प्लेटफॉर्म पे करीबन 24-25 के आसपास CCTV यहाँ लगे हुए हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि जहाँ स्ट्रांग रूम सेल है उसमें भी हमने पर्याप्त CCTV लगाया है और उसका जो है विजिबिलिटी हमने संबंधित पार्टी के लोगों को भी देखने के लिए दिया है कि सब कुछ जो है पारदर्शी तरीके से हो रहा है। पतला, निवाड़ी और फरीद नगर की काउंटिंग हो रही है। हमारे आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में मुरादनगर और मोदीनगर की गणना हो रही है। मुरादनगर में हमारे 25 वार्ड हैं, 25 वार्ड के सापेक्ष हमने 25 टेबल लगाए हैं। मोदीनगर में 34 वार्ड है और 34 वार्ड के सापेक्ष हमने 34 टेबल लगाए हैं। इसी तरह पतला और निवाड़ी में 10-10 हैं, तो उसके 2 टेबल लगाए हैं। और हमारे फरीद नगर में 11 बूथ के सापेक्ष हम लोगों ने 2 टेबल लगाए हैं। तो प्रत्येक 5 बूथ पे एक टेबल लगाने की कोशिश रही है कि शाम 5-6 बजे तक गणना हर जगह की पूरी कर ली जाए और सबको उनका प्रमाण पत्र दे लिया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की और खबर वाराणसी से है, जहां पर नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया है। इस दौरान दर्जनों अतिक्रमणकारियों को कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। वाराणसी नगर निगम के द्वारा आगामी G20 के वाराणसी में होने वाली बैठक के तहत आज वाराणसी नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ महाअभियान चलाया गया। अभियान के तहत नगर निगम के कैंट रेलवे स्टेशन के सामने पहुंचने पर अतिक्रमण करने वालों में अफरा तफरी मच गई। वहीं कार्रवाई के दौरान कई दर्जन अवैध अतिक्रमणकारियों के सामान को भी नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जब्त किया गया। साथ ही दर्जनों अतिक्रमणकारियों पर विधिक कार्रवाई कर सिगरा पुलिस के हवाले किया गया। अतिक्रमण अभियान का नेतृत्व जोनल अधिकारी वरुणा पार प्रतिमा सिंह ने किया। अतिक्रमण अभियान में वाराणसी के सिगरा पुलिस के साथ रोडवेज चौकी प्रभारी ब्रजेश कुमार सिंह अपने दल बल के साथ मौजूद रहे। कोई दिक्कत नहीं है। मैडम, आज किस तरह कार्रवाई चलाई गई? कैंट रेलवे स्टेशन के पास जो भी अवैध अतिक्रमण हैं, ठेले हैं, गुमटी हैं, नाइट मार्केट के आसपास भी, उन सभी को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मैडम, कहाँ तक अभियान चलाया गया है? अभियान कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर के जो चौकाघाट फ्लाईओवर के आसपास का पूरा एरिया, जो नाइट मार्केट का पूरा एरिया है, उसके अगल बगल दोनों पटरियों पे चलाया जाएगा। कुछ लोगों को विधिक कार्रवाई की गई है, किसी को थाने भेजा गया है? हाँ, बार अतिक्रमण अभियान चलाने के बावजूद, चेतावनी देने के बावजूद भी कुछ लोग बार निरंतर रूप से अतिक्रमण कर लेते हैं, अपने ठेले और गुमटी लगा देते हैं। उन लोगों को चिन्हित करके उन पे 151 का चालान किया गया। लगभग कितने लोगों को भेजा गया है? 20 से 25 लोग हैं जिनको भेजा। मैडम, लगातार कार्रवाई होने के बावजूद 2 घंटे बाद फिर दुकान ठेला लगा दी जाती है, फिर क्या कहीं प्रेशर लगता है, किसी का प्रेशर है, क्या कहना चाहिए? नहीं, कोई इस प्रकार का प्रेशर का मुझे जानकारी नहीं है, परंतु हम निरंतर रूप से अभियान चलाएंगे। नगर निगम और पुलिस के सहयोग से इसको कंट्रोल कर लेंगे। अभियान चलाने के बाद अब हमारी कोशिश रहेगी कि पर डे सुबह शाम इसका एक तरह से निगरानी की जाए कि कौन अतिक्रमण कर रहा है और उसका फोटो और उसकी सूचना संबंधित थाने को उपलब्ध करा दी जाए कि वो उन पे आवश्यक जो भी कार्रवाई है वो कर सके। और हमारी गाड़ियाँ निरंतर सुबह शाम यहाँ पर जरूर देखेंगे कि किस क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा है और हम उसको निरंतर रूटीन से हटाएंगे।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर आजमगढ़ के अलग अलग थाना क्षेत्रों से फर्जी आधार कार्ड बनवाकर वोटिंग के मामले में 22 महिला समेत 34 को गिरफ्तार किया गया है और वहीं 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। आजमगढ़ में एक दिन पूर्व हुए निकाय चुनाव में फर्जी मतदान रोकने के लिए 17 टीमों का गठन किया गया था। जनपद भर में चेकिंग के दौरान 4 थाना क्षेत्रों के मतदान केंद्रों से 22 महिलाओं समेत 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थाना मुबारकपुर क्षेत्र में मदरसा यहिया उल उलूम मतदान केंद्र पर फर्जी आधार कार्ड बनवाकर मतदान करने वाले कुल 21, जिसमें 5 पुरुष 16 महिलाएं के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला पंजीकृत कर गिरफ्तार किया गया है। थाना बिलरियागंज के अंतर्गत फर्जी आधार कार्ड बनवाकर मतदान करने वाली 5 महिला समेत 6 के खिलाफ 3 FIR पंजीकृत कर गिरफ्तार किया गया। आजमगढ़ थाना कोतवाली के अंतर्गत मतदान केंद्र शिवली नेशनल डिग्री कॉलेज पहाड़पुर पर फर्जी आधार कार्ड बनवाकर मतदान करने वाले 4 लोगों के विरुद्ध संबंधित IPC के तहत मामला पंजीकृत कर गिरफ्तार किया गया है। थाना जहानागंज अंतर्गत फर्जी आधार कार्ड बनवाकर मतदान करने वाली एक महिला समेत 3 व्यक्तियों के विरुद्ध 2 मुकदमा दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार किया गया है। ये 4 थाना क्षेत्रों में कुल 34 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है और इनके ऊपर मुकदमा 171D, 419 और 420 का कायम किया गया है। ये लोग नकली आधार कार्ड बनाकर वोट डालने का प्रयास कर रहे थे। जब इन आधार कार्डों की जांच करी गई तो ये आधार कार्ड नकली पाए गए। इस आधार पर इनके ऊपर मुकदमा कायम किया गया है। मुबारकपुर से 21, बिलेरीगंज से 6, कोतवाली से 4 व जहानागंज से 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें कुल 22 महिलाएं हैं और 12 पुरुष हैं और पुलिस इन लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई नियमानुसार कर रही है। जो 151 लायक थे उनके विरुद्ध 151 धारा के अंतर्गत कार्रवाई करके इनको SDM के समक्ष पेश किया जाएगा, वहां से ये अपनी जमानत। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वॉइस नेशन। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।